बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर की अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। बिला लिहाज मजहब व मिलत हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। खातियों को सजा देने की मांग की जा रही है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भी पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने जुमा को शास्त्रीपुरम की एक मस्जिद में नमाज जुमा से कबल अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मस्जिद में मौजूद मुसल्लियों में भी सियाह पट्टियां तकसीम की गईं ताकि वो भी इज्तिमाई तौर पर बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। सदर मजलिस ने एहतजाज के जरिए ये पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और उसे किसी मजहब या कौम से जोड़ा नहीं जा सकता। सदर मजलिस का ये एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार है बल्कि एक पैगाम भी है कि भारत का मुसलमान दहशतगर्दी के मुखालिफ है और अमन भाईचारे के साथ साथ इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने रिटर्निंग ऑफिसर अनुराग जयंती से सर्टिफिकेट हासिल किया। हैदराबाद इदारा जात मुकामी की नशिस्त के लिए 22 साल बाद मुनक़िद इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने कामयाबी हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार ने 25 और मजलिसी उम्मीदवार ने 63 वोट हासिल किए। शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने रिटर्निंग ऑफिसर अनुराग जयंती से सर्टिफिकेट हासिल किया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया और कहा कि वो सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अवाम की खिदमत करने का दोबारा मौका फराहम किया है। AIMIM कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने सैकड़ों मुसलमानों के साथ चार मीनार के करीब पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। दरियासना खातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। AIMIM के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया था कि वो अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध कर नमाज जुमा अदा करें और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करें। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने चार मीनार के करीब सैकड़ों मुसलमानों के साथ एहतजाज किया। सभी अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे नजर आए। एहतजाजियों ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दरियासना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पहलगाम के दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ मुनक़िद एहतजाज में शिरकत के बाद कहा कि कश्मीरियों और कश्मीरी तलबा के खिलाफ मुल्क भर में जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे फौरन रोक देना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर निगरानी पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इजलास में शिरकत की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इजलास में तजवीज़ पेश की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1373 की पाकिस्तान बरसों से खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है। उसी करारदाद के तहत कोई भी हुकूमत मुजरिमाना सरगर्मियों के तहत माली इमदाद फराहम न करें। उन्होंने कहा कि मुल्क का आइन हुकूमत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपना दिफा करे और बैरूनी साजिशों से मुल्क व कौम की हिफाजत करे। सदर मजलिस ने सहाफ़ियों को बताया कि आलमी क़वानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम खुद का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को बहरी और फ़िज़ाई सतह पर ब्लॉक करें। उनका कहना था कि पहलगाम में जाए हादसे पर CRPF मौजूद नहीं थी और उस मुकाम से जनवरी के महीने में ही 2 यूनिट्स को वापस बुला लिया गया था। इसी वजह से क्विक रिएक्शन टीम को पहलगाम पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। सदर मजलिस ने कहा कि इस वाक़े के बाद कश्मीरियों और कश्मीरी तलबा के खिलाफ मुल्क भर में जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे फौरन बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे अगर हिंदू मुस्लिम की नफरत में इजाफा करेंगे तो इससे लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد میں مقیم 205 پاکستانیوں کو اندرون 2 دن پاکستان واپس بھیج دیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں مقیم پاکستانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے اقدامات کریں۔ اسی تناظر میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو فون کیا ہے اور 208 پاکستانیوں کو اندرون 2 دن ان کے آبائی ملک واپس بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکز نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستانی شہریوں کو ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستانی شہریوں کی شناخت کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ پاکستانی شہریوں کے ویزے پہلے ہی منسوخ ہو چکے ہیں اور پولیس نے حیدرآباد میں بھی پاکستانی شہریوں کی تفصیلات اکٹھا کی ہیں۔ حیدرآباد میں 208 پاکستانی مقیم ہیں، انہیں 2 دن کے اندر ان کے آبائی ملک واپس بھیجا جائے گا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کی قیادت میں پہلگام واقعے کے خلاف کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ ہزاروں افراد نے مارچ میں حصہ لے کر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے انسانیت سوز واقعے کے خلاف اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی نامپلی کی جانب سے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک سے ملا پلی چوراہے تک کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے کینڈل لائٹ مارچ کی قیادت کی۔ اس مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں محبان مجلس، مجلسی کارکنان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ترنگا لہراتے دیکھے گئے۔ دریں اثنا حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز تھامے نظر آئے جس پر تحریر تھا کہ دہشت گردی روکی جائے اور وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. مہاراشٹر تلنگانہ سرحد کے قریب بیجاپور کے گھنے جنگلات میں سیکیورٹی اہلکاروں اور نکسلیوں کے درمیان ہونے والے شدید تصادم میں 12 نکسلی مارے گئے۔ بیجاپور ضلع میں سیکیورٹی اہلکاروں اور نکسلیوں کے درمیان شدید تصادم ہوا، 12 نکسلی مارے گئے۔ حکام کے مطابق ماؤ نوازوں کو بستر ڈویژن کے گھنے جنگلات میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انسداد نیکسل آپریشن کے اے ڈی جی وویکانند سنہا نے بتایا کہ انکاؤنٹر کے مقام سے 10 سے زائد نکسلی نعشیں برآمد ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع سے اسلحہ بھی برآمد کیا ہے اور آپریشن اب بھی جاری ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ 3 اضلاع کے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ یعنی DRG، CRPF کے ایلیٹ جنگل وارفیئر یونٹ کوبرا کی 5 بیٹالین اور CRPF کی 229 بیٹالین کے 1500 سے زائد جوانوں نے ریاست تلنگانہ کی سرحد سے متصل جنوبی بیجاپور میں بڑے پیمانے پر نکسل مخالف آپریشن شروع کیا۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے NDSA رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے اس رپورٹ کو غیر فعال قرار دیا ہے۔ BRS کے سینئر لیڈر و سابق وزیر جگدیش ریڈی نے مرکزی حکومت اور NDSA کی رپورٹ پر سخت تنقید کی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ جگدیش ریڈی نے بتایا کہ
وہ گجرات کے اس واقعے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈھانچہ گرنے سے 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، پھر NDSA کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ کمپنی صرف کالیشورم کے لیے ہی کام کر رہی ہے؟ سابق وزیر نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کو کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میدی گڈا، کالیشورم اور سنڈیلا پروجیکٹس پر کیے گئے تمام تبصرے بے معنی ہیں اور مرکزی حکومت کے سیاسی خصومت کی وجہ سے رپورٹ تبدیل کی گئی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کشمیری طلباء کو تشدد اور ہراسانی کا سامنا، چندی گڑھ میں پھنسی ایک طالبہ نے گھر واپس جانے کے لیے مدد کی گہار لگائی ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں کشمیری طلباء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں ان کے ساتھ تشدد کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ چندی گڑھ سے ایک کشمیری طالبہ کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس لڑکی نے گھر واپس جانے کے لیے اس کی مدد کرنے کی گہار لگائی ہے۔ طالبہ نے اپنی ویڈیو میں انکشاف کیا کہ مقامی لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک کیب ڈرائیور کی جانب سے بھی کشمیری مسافرین پر حملہ کرنے اور انہیں زبردستی ٹیکسی سے باہر پھینکنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ AIMIM ملا پلی کارپوریٹر ظفر خان اور مقامی مسلمانوں نے اپنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف خاموش احتجاج درج کروایا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملا پلی کارپوریٹر ظفر خان نے اپنے علاقے کی مسجد آنے والے مصلیوں میں سیاہ پٹیاں تقسیم کی۔ ظفر خان سمیت تمام مصلی اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے نظر آئے۔ سبھی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف خاموش احتجاج درج کروایا اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ کریم نگر کی ستواہانہ یونیورسٹی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ امتحانی پرچے، قیمتی کتابیں اور کئی اہم دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کو ستواہانہ یونیورسٹی میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی وجہ سے اسٹور روم میں موجود امتحانی پرچے اور قیمتی کتابیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ فائلوں کے جلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم آتش پرو عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ یونیورسٹی حکام آتش زدگی کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ستواہانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر امیش کمار نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور جو دستاویزات اور فائلیں جل کر خاکستر ہوئی ہیں انہیں پہلے ہی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تھا۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ ہر سال اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے آتش زدگی کے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد مرکزی حکومت نے کئی اہم فیصلے کیے جن میں پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی شامل ہے۔ ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کو فوری طور پر اس وقت تک ملتوی کر دیا ہے جب تک پاکستان دہشت گردی کی حمایت بند نہیں کرتا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ سن 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کی مابین ندیوں کی تقسیم اور اس کے استعمال کا تعین کیا گیا تھا۔ اس معاہدے سے پاکستان کو فائدہ پہنچا کیونکہ ان دریاؤں سے کل پانی کے بہاؤ کا تقریباً 80% حصہ پاکستان کو حاصل ہوتا ہے، جو شعبے زراعت کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے صوبوں کے لیے اس کی کافی اہمیت ہے۔ پاکستان نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت مختص پانی کا رخ موڑنے کی کوئی بھی کوشش جنگی کارروائی ہوگی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جوبلی تقریب کے لیے 25 ایمبیسڈر کاریں تیار ہیں۔ شیرلنگم پلی حلقے کے BRS قائدین ان کاروں کے ذریعے ورنگل کے ایلکا ترتی روانہ ہوں گے۔
भारत राष्ट्र समिति पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात के लिए तैयारियां जारी हैं और शेरलिंगमपल्ली हलके के बीआरएस के रियासती रहनुमा रवि यादव की क़यादत में एम्बेसडर कारें भी तैयार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को बीआरएस कायदीन उन 25 कारों के जरिए वरंगल रवाना होंगे। बीआरएस रहनुमा ने मजीद बताया कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीबात के लिए 1000 तलबा और नौजवान पद यात्रा करेंगे। तलबा और नौजवानों की पद यात्रा का आगाज सिद्दीपेट हल्के के रंगदमपल्ली में शहीदों को खिराज पेश करने के बाद होगा और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 2 मिनट की खामोशी मनाई जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदिलाबाद टाउन प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद की क़यादत में बाद नमाज जुमा पहलगाम वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसल्लियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के आदिलाबाद टाउन प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद की क़यादत में मस्जिद नूर खुर्शीद नगर में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ। इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी की निगरानी में बाद नमाज जुमा तमाम मुसल्लियों ने अपने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर मुफ्ती इनामुल्लाह खान इशाती ने कश्मीर के श्रीनगर को जन्नतुल नज़ीर करार देते हुए कहा कि इस हमले की सख्त मजम्मत की जानी चाहिए और इस मुल्क में अमन व सुकून का पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने दुआओं का भी एहतमाम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क की हिफाजत फरमाए और दहशतगर्दों को सफ़े हस्ती से मिटा दे। दुनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए। एहतजाज में मोहम्मद अशरफ, अफसर हुसैन और मुसल्लियों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हज कैंप 2025 की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। आज़मीन के काफिलों की रवानगी का 29 अप्रैल से आगाज होगा। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली की ज़ेर निगरानी हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप 2025 के इनेकाद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज़मीन के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। हज कैंप का आगाज 26 अप्रैल से होगा। तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज का पहला काफिला 29 अप्रैल को रवाना होगा और 29 मई तक आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काफिला रात देर गए 2:40 पर हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए परवास करेगा। हज फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई 7 काफिले हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जबकि माबाकी काफिले हैदराबाद से जेद्दा के लिए परवास करेंगे। आज़मीन हज को फ्लाइट के 48 घंटे कबल हज कैंप में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। बताया जाता है कि हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से जुमला 12,000 आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों के आज़मीन भी शामिल रहेंगे। तेलंगाना हज कमेटी की आज़मीन की तादाद तकरीबन 7,000 रहेगी। कर्नाटक के कलाबुर्गी में जगत सर्कल पर पाकिस्तानी परचम लगाने और बगैर इजाजत एहतजाज करने पर पुलिस ने बजरंग दल के अरकान को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि बजरंग दल के अरकान ने कलाबुर्गी के जगत सर्कल शहर के कई अहम मुकामात पर और बैतुल खला के करीब पाकिस्तान के झंडे लगाकर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया। जाए वक़ू पर पहुंचे इंटेलिजेंस महकमे और ब्रह्मपुर पुलिस के एहलकारों ने उन झंडों को हटा दिया। इस वाक़े पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणपा ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत में मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज कर रही हैं। शहर में कुछ अफराद को बगैर इजाज़त पाकिस्तान के झंडे लगाते देखा गया। सीपी ने कहा कि फ़िलहाल बजरंग दल के अरकान को बगैर इजाज़त एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत को इसके लिए संजीदा कोशिश करनी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने LOP राहुल गांधी के हमरा इजलास में शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत को उसके लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। दरियासना उन्होंने इस वाक़े में सिक्योरिटी की कोताही का मामला उठाया, लेकिन दहशतगर्दी से निपटने में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत भी की। इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तनकीद की और कहा कि इजलास में मौजूद सभी लोगों ने हमले की मजम्मत की है और अपोजिशन पार्टियों ने जोर दिया है कि हुकूमत के साथ वो मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि मुल्क मुत्तहिद है। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने अय्यप्पा सोसाइटी इलाके के ट्रूप्स बार में शराब में मिलावट के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि एक्साइज इन्फोर्समेंट की एक टीम ने जुमा को हैदराबाद के अय्यप्पा सोसाइटी इलाके में वाक़ ट्रूप्स बार में शराब में मिलावट करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 1.5 लाख रुपये मालियती शराब जब्त की गई। ये वाक़या लिंगमपल्ली एक्साइज पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। ऑफिसर जीवन किरण की क़यादत में एक्साइज की एक टीम ने पाया कि बार का लाइसेंस तजदीद नहीं किया गया है और लाइसेंस फीस भी अदा नहीं की गई है। इन्फोर्समेंट टीम ने जब बार का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि सत्यनारायण और पुनीत महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब मिला रहे थे। हुकाम ने 75 मिलावट शुदा शराब की बोतलें और 55 खाली बोतलें जब्त की हैं। बार के लाइसेंस होल्डर उदय कुमार रेड्डी, मैनेजर बी सत्यनारायण रेड्डी और मुलाजिम पुनीत पटनायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच लिंगमपल्ली एक्साइज स्टेशन को सौंप दी गई है। जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से कागज नगर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन में और ऑटो ड्राइवर्स व दीगर में छाछ तकसीम की गई। इनामुर रहमान जमा सदर जमा उर्दू फाउंडेशन की ज़ेर सदारत हर साल मौसम गर्मा में कागज नगर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन में और ऑटो ड्राइवर्स में छाछ की तकसीम की जाती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इनामुर रहमान जमा और उनकी टीम ने कागज नगर रेलवे स्टेशन पर सफ़र कर रहे मुसाफिरीन, धूप की शिद्दत से परेशान ऑटो ड्राइवर्स और आसपास के बेसहारा अफराद को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए उनमें छाछ तकसीम की। सदर जमा उर्दू फाउंडेशन ने छाछ के फ़वाइद बयान करते हुए कहा कि मौसमी गर्मा का आगाज़ हो चुका है। दर्जे हरारत में शदीद इजाफा होने से हर कोई परेशान है और ऐसी सूरत हाल में जिस्म को ठंडक पहुँचाने के लिए छाछ नहायत ही मुफीद चीज़ है। छाछ तकसीम प्रोग्राम के दौरान फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी तौक़ीरुज़्ज़मा, समीर मुज़फ़्फ़र व दीगर मौजूद थे। सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी ने BRS के कारकुनान और मद्दाहों की साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सूर्यापेट जिले के किसान बैलगाड़ी के जरिए वरंगल में मुनक़्क़िद BRS की सिल्वर जुबली तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए। जुमा को BRS कारकुनान और मद्दाहों ने साइकिल रैली निकाली और वरंगल के लिए रवाना हुए। साबिक़ वज़ीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने BRS के कारकुनान और मद्दाहों की साइकिल रैली का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। साइकिलों के जरिए वरंगल जाने वाले कारकुनान और मद्दाहों का BRS कैडर की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इस्तक़बाल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।